हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जितने भी जीके के क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चनों को ऐड किया है। दोस्तों ये वीडियो जीडी वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो पेपर का पैटर्न है वो एडीक्यूटी पैटर्न बेस पे जीके के सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग जीडी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मूल संदर्भ के अनुसार होला मोहल्ला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नकली लड़ाई। होला मोहल्ला दोस्तों कहाँ का? पंजाब का होता है। इस ये क्या इसलिए फेमस है दोस्तों? ये नकली लड़ाई के लिए फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको मिलान करना था। जो आपको इसके अंदर जो ए का थर्ड हो जाएगा आपका तिरुवथिराकल्ली कहाँ का है? आपका ओणम और शिवरात्रि का। ठीक है। ये आपको नृत्य दे रखे थे, तो आपको मिलाना था। इसके बाद सेला की बात करें तो सेला आपका चैत्र पर्व उत्सव हो जाएगा। और रौफ की बात करें तो रौफ आपका ईद और विवाह हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर व्योमिका सिंह कौन है और उन्होंने क्या ऑपरेशन जानकारी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु रक्षा अधिकारी। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेअसर करने के बारे में जानकारी दी गई थी। किसके बारे में दी गई थी? एक तो पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेअसर करने के बारे में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। महरौली का लौह स्तंभ जो अपनी जंगरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, किस काल का बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त काल में महरौली का स्तंभ बना था। ये कहाँ पर है? आपका महरौली के अंदर है। ठीक है। अगला देखते हैं। किस योजना के तहत मैनुअल स्क्वेंजर्स और सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका और उद्यम विकास के लिए समर्थन दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सी योजना है? नमस्ते योजना। ठीक है। अगला देखते हैं। लेसर फ्लोरिकल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। यह बस्टर्ड परिवार का एक छोटा पक्षी होता है। बस्टर्ड एक पक्षी होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके प्रमुख प्रजनन आवास राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य है। ठीक है। ये कहाँ पर प्रजनन करता है? ये एक राजस्थान में और एक आपका गुजरात में। कौन सा पक्षी? बस्टर्ड परिवार। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पुस्तक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका अंदर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका जयंत काइकिनी। इसकी क्या हो जाएगी? नो प्रेजेंट्स प्लीज। ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। अगला देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति 10,000 से अधिक का जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो साधारण कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसकी अधिकतम अवधि है दोस्तों आपके 4 महीने। ठीक है। अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। अभिकथन दे रखा था और एक कारण दे रखा था, तो इसके अंदर आपको सही मार्क करना था। ठीक है। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो अपन पहले ए को पढ़ते फिर आर को। जमीन पर मौजूद एक प्रेक्षक को ध्वनि बूम तभी सुनाई देती है जब कोई सुपरसोनिक विमान उसके ऊपर से गुजरता है। ठीक है। अगला देखते हैं। ध्वनि बूम एक शंक्वाकार प्रघात तरंग के कारण होता है जो तब उत्पन्न होती है जब विमान ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करता है और यह प्रघात तरंग विमान के चलते समय लगातार उसके पीछे चलती रहती है। तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में पर्यावरण निगरानी के संदर्भ में AQI का क्या अर्थ है? तो AQI आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछे गए थे। रिपीटेड क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप SSC GD के लिए इसको 100% ले सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में बागवानी फसल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका पहला और थर्ड हो जाएगा राइट। फलों और सब्जियों दोनों के उत्पादन में भारत विश्व पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? अपना चाइना है। और सेकंड पे कौन है? इंडिया है। ठीक है। इसके बाद है सेब, खुबानी और अखरोट जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के प्रमुख बागवानी फसलें हैं। कौन कौन सी? आपके सेब हो जाएगा, खुबानी हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। ये आपकी जम्मू और हिमाचल की प्रमुख बागवानी फसलें हैं।
अगला है, हाल ही में किस देश ने 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील ने ब्रिक्स देश की सदस्यता ली है। ठीक है। अगला देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में वर्णित एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार यदि बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता अपने अपने हित में कार्य करे तो क्या परिणाम अपेक्षित होगा? तो इसका राइट आंसर है सी। इसके परिणाम स्वरूप एक अदृश्य हाथ तंत्र के माध्यम से सामूहिक कल्याण और धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। इनविजिबल हैंड की बात करी गई थी। ठीक है, एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार। अगला देखते हैं, भारत द्वारा नई आर्थिक नीति। दोस्तों, जो ये इनविजिबल हैंड है, ये आपका दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछा गया था और ये आपका सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था। अगला देखते हैं, भारत द्वारा नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत होने का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ये आपका हो जाएगा आईएमएफ, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि का विकास करना। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक टीम बाहरी खेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टीम बाहरी खेल है? टीम आउटडोर स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा आपका? बास्केटबॉल। इसको अपन कहाँ खेलते हैं? आउटडोर के गेम से ही है। ठीक है। और ये आपके इंडोर के गेम्स हो जाएंगे आपके योगा, शतरंज और निशानेबाजी। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी तीन प्रमुख शक्तियां शामिल थी? गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये आपकी तीन प्रमुख शक्तियां शामिल थी। ठीक है। अगला देखते हैं, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपके मंगलुरु कर्नाटक के अंदर शामिल की गई थी, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप। ठीक है। अगला देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारत को मिले पहले पदक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो निशानेबाजी के खेल में आया था? तो ये आपका हो जाएगा रजत पदक 10 मीटर एयर एयर राइफल टीम स्पर्धा में आया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप परंपरागत रूप से मठों में पुरुष भिक्षुकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो भगवान पुराण से वैष्णव विषयों को सम्मिलित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षत्रिय। ठीक है। अगला देखते हैं, वाद आरसी पोडियाल बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम के भारतीय संघ में एकीकरण से संबंधित कौन से प्रमुख संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या सिक्किम विधानसभा में संघ के लिए आरक्षित एकमात्र सीट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संविधान के तहत समानताओं के सिद्धांत का उल्लंघन करती है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आपका राइट था? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक स्थायी बना हुआ है और इसकी प्रगति इतनी धीमी है कि इसे समाप्त होने में लगभग 170 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यान्वयन में विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन एक गंभीर आर्थिक चुनौती को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घरेलू नवाचार को वित्त पोषित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर अत्यधिक निर्भरता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन कॉमन कार्बन मैट्रिक तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शासन और शहरी सततता मूल्यांकन में भूमिका को स्पष्ट करता है? तो आपका हो जाएगा कॉमन कार्बन मीट्रिक, जो यूएनईपी और उसके साझेदारों द्वारा विकसित की गई है। ये यूएनईपी के द्वारा विकसित की गई है कौन सी चीज? कॉमन कार्बन मीट्रिक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इमारतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने की एक मानकीकृत पद्धति है
जो शहरी कार्बन लेखांकन में तुलनात्मक और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके बारे में ये डिटेल है, CCM क्या चीज है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊर्जा दक्षता और उप उत्पादों की दृष्टि से नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है। तो ये संलयन विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत की दिवाला एवं दिवालियापन संहिता IBC की 2025 की व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन समाधान समय रेखा में सुधार के बावजूद IBC रूपरेखा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को स्पष्ट करता है और ऋणदाता अधिकारियों तथा लेनदार पुनरुद्धार के बीच संतुलन पर बढ़ते जोर को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। हालांकि समाधान तेज हुआ है, लेकिन दिवालियापन, पेशेवरों की कमी, न्यायिक लंबित मामले और जटिल ऋण संरचनाएं अभी भी समस्या बनी हुई है। इससे समयबद्ध पुनरुद्धार और ऋणदाता संरक्षण दोनों के लिए सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो ये IBC की डिटेल है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, 1991 में बाह्य क्षेत्र में, दोस्तों ये IBC IPC इनके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए आप उनको तो एकदम पढ़ ही लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 1991 में बाह्य क्षेत्र में सुधार हेतु निम्न में से कौन सा उपाय अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आपका सेकंड नंबर का, आयात प्रतिस्थापन की नीति को निर्यात संवर्धन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अमृता प्रीतम को भारतीय साहित्य में प्राय नारीवादी प्रतीक माना जाता है। अमृता प्रीतम को क्या माना जाता है, नारीवादी प्रतीक माना जाता है। विभाजन के दर्द और स्त्री की अंतरात्मा को स्पष्ट करने वाली उनकी सबसे चर्चित कृति कौन सी है। तो ये आपकी पिंजर हो जाएगी अमृता प्रीतम की। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे को सही रूप से दर्शाता है। तो आपका राजकोषीय घाटे में से माइनस क्या करना है, आपको ब्याज भुगतान करना है। ठीक है, फिस जो फिस्कल डेफिसिट होता है आपका, उसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, जो ब्याज भुगतान होता है। अगला देखते हैं, 2024 के AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में अनेक भारतीय शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में शामिल है। निम्न में से कौन सा AQI के मूल्यांकन मापदंड एवं भारत की पर्यावरणीय चुनौती को सबसे अधिक सटीकता से दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, AQI PM2.5 PM10। ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कई प्रदूषकों का आलंकन करता है, जिसमें भारतीय मेट्रो शहर प्राय सुरक्षित स्तर से अधिक रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेट्रो जो सिटीज है उनकी बात करी गई है। NO2 CO2 इनको क्या करता है, ये AQI मापता है। ठीक है, ये AQI इनको क्या करता है, मापता है। ठीक है, NO2 CO और SO2 इनको ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पेरू पालेम बीच महोत्सव का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक संगीत और नृत्य, ये इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक चर्चा किस उपनिषद में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कंठोपनिषद से मिलती है। ठीक है, इसकी उपनिषद से कंठो उपनिषद से मिलती है आपको नचिकेता और यम के बीच की प्रसिद्ध दार्शनिक चर्चा, ये ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन क्रॉनिकल ऑफ द क्रॉनिकल ऑफ अ कॉपर्स बियरर का सही वर्णन करता है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। यह मुंबई में हाशिए पर पड़े एक पारसी शववाहक के बीच की एक शववाहक के जीवन की कहानी है। ठीक है, यह मुंबई के हाशिए पर पड़े पारसी शववाहक के बीच की कहानी है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वाड एक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत और कौन से 3 अन्य देश शामिल है। तो दोस्तों आपके क्वाड में एक तो आपका USA हो जाएगा, एक आपका जापान हो जाएगा, एक आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये आपको तीनों देश पता होने चाहिए। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में विदेशी जो प्रसिद्ध नारा है गरीबी हटाओ का शुभारंभ हुआ था। गरीबी हटाओ आपका 5 ईयर प्लान से संबंधित है। फर्स्ट वाला आपका किससे हो जाएगा, कृषि से। सेकंड वाला आपका किससे हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल से। और आपका जो
थर्ड हो जाएगा वो आपका कृषि से और इंडस्ट्रियल से, दोनों से रिलेटेड हो जाएगा। और आपका 5 हो जाएगा किससे, पंचवर्षीय योजना जो 5वीं है वो गरीबी हटाओ से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसमें उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय के अंदर इसमें उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, विजयनगर के कृष्ण देवराय कला और साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक थे। विजयनगर के कृष्ण देवराय कला और साहित्य के लिए क्या थे? प्रसिद्ध संरक्षक थे। ठीक है, अगला देखिए। 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये आपकी पूरी उड़ीसा के अंदर हुई थी। दोस्तों जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। अगला देखते हैं, भारत की शतरंज रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत शीर्ष वैश्विक शतरंज देशों में से एक है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा महोत्सव किस क्षेत्र से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ये आपका किससे जुड़ा है? एक तो कला संस्कृति से और एक विरासत से। ठीक है, ये आपका ओरछा महोत्सव जुड़ा हुआ है आर्ट से, कल्चर से और हेरिटेज से। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना था। जो तिरुवथिराकली है ये किससे संबंधित है? केरल के आभूषणों से सुसज्जित मुड्डू और वेष्टी से। ठीक है, अगला है सेला। सेला आपका जुड़ा हुआ है आदिवासी आभूषणों से सुसज्जित रंगीन साड़ियों और धोतियों से। ठीक है, और रोफ आपका हो जाएगा कढ़ाईदार आभूषणों से सुसज्जित फेरन से। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वर्गीय शारदा सिन्हा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार संयोजन सही है? तो आपको याद रखना है, पद्मश्री मिला था इन्हें 1991 में और पद्म भूषण 2018 में, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला था इन्हें। ठीक है, अगला देखते हैं। कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये आपकी फोर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला देखना है, कौन सा बुनियादी ढांचा कार्यक्रम मुख्य रूप से पूरे भारत में सड़कों और राजमार्गों के नियंत्रण में निर्माण पर केंद्रित है? किस पर? निर्माण पर। तो ये आपका भारतमाला परियोजना इसी से संबंधित है। अगला देखना है, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और थर्ड हो जाएगा आपका राइट। भारत ने असम में अपनी पहली गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना शुरू करी गई है। कहाँ पर करी गई है? ये आपकी असम के अंदर की गई है। ठीक है, कौन सी परियोजना है ये? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, दुनिया की अधिकांश गंगा डॉल्फिन भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, नो प्रेजेंट्स प्लीज मुंबई स्टोरीज के अनुवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन राइट है? तो अनुवादक ने लेखक के साथ डीएससी पुरस्कार जीता था, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का सिर उड़कर पास खड़े एक आदमी की मौत हो जाती है। अगर ने उचित सावधानी बरती है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इस कृत्य को कैसा माना जाएगा? यदि आपराधिक इरादे के बिना और सद्भावना से ऐसा किया गया है तो ने कोई अपराध नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे की जगह आप राम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था और ये आपका आईपीसी से रिलेटेड था। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रसिद्ध देशभक्ति पूर्ण ध्वज गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। ठीक है, अगला देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर एक तौल मशीन पर खड़ा है, उसके आभासी भार के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा पहला और सेकंड राइट। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो यह वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, और अगला है आपका मुक्त रूप से गिरने पर यह शून्य हो जाता है। अगर कोई लिफ्ट टूट जाती है तो ये क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मुक्त रूप से गिरने पर यह शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा प्रदूषक भारत की एक्यूआई गणना का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका शामिल नहीं है। उसके अंदर जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था PM10, O3, SO2, NO2, तो ये सारा क्या है? एक्यूआई का हिस्सा है। ठीक है, इसके अंदर शामिल कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। ठीक है, आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, भारत में कॉफी की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में उगाई जाने वाली अरेबिका किस्म की कॉफी मूल रूप से यमन से लाई की गई थी। कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई की गई थी। ठीक है। अगला देखते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य है। तो ये आपका पहला राइट हो जाएगा और एक थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में भारत के लिए मुख्य रणनीतिक लाभ क्या है? तो ये अफगानिस्तान के लिए चीनी और पाकिस्तान मार्ग को दरकिनार कर दिया गया है। ठीक है। क्या कर दिया गया है? दरकिनार कर दिया गया है अफगानिस्तान के लिए चीन और पाकिस्तान मार्ग को। ठीक है। ये आपका क्या है? एक लाभ है चाबहार पोर्ट का। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो संभावित परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन होता है उस समय पे, जब आपकी मांग आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति हो जाता है। अगला देखते हैं, आर्थिक सुधारों में के संदर्भ में उदारीकरण का मुख्यतः क्या अर्थ है? तो आर्थिक सुधारों में दोस्तों आपका हो जाएगा सरकारी नियंत्रण कम करना। ठीक है। ये इसका मुख्य अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भारत के औद्योगिकरण में किस क्षेत्र की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था? तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र, एक तो पब्लिक सेक्टर पर विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में। ठीक है। इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था, किस पर? पब्लिक सेक्टर पर। अगला है, भारत के युवाओं के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कौन सा कार्यक्रम है? तो ये आपका हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स। ये आपका क्या है? युवाओं के अंदर, ठीक है, संस्कृति खेल को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, प्रारंभिक मध्य युगीन भारतीय राज्यों के संदर्भ में सामंत शब्द का क्या तात्पर्य है? सामंत किसे कहते हैं? अधीनस्थ सरदार जो सैन्य सहायता प्रदान करते थे और भू राजस्व एकत्र करते थे। सामंत किसान कहलाते थे। ठीक है। सामंत का क्या याद रखना है आपको? एक तो अधीनस्थ सरदार जो सैन्य सहायता प्रदान करते थे और भू राजस्व एकत्र करते थे। ठीक है। अगला देखते हैं, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कब आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी आपकी 10 से 13 सितंबर 2024 तक। ठीक है। अगला देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में भारत की पदक उपलब्धियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका, भारतीय पहलवानों ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पदक जीते। ये आपका राइट कथन हो जाएगा एशियाई 2023 के खेल के बारे में। ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना था। सही कथन है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी का उपवन कहे जाने वाला यह स्थान कई बार बाढ़ का शिकार हुआ और यहाँ एक महान कोठरा स्थित था। तो यहाँ दोस्तों क्या था? एक महान कोठरा स्थित था। ये क्या होता है दोस्तों? आपका ग्रेनरी होता है। ठीक है। अनाज वाली चीज होती है, ये ग्रेनरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाद कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 1978 में सर्वोच्च न्यायालय को मध्य व्यापार में राज्य के एकाधिकार से संबंधित विधायी प्रयास की संवैधानिक वैधता पर निर्णय देना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस निर्णय में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत को सही रूप में दर्शाता है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। इसके अंदर बोला गया है, न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के अंतर्गत उस कानून को मान्यता दी क्योंकि उसे नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाया गया था और यह निर्णय दिया गया कि जब सही तरीके से लागू किया जाए तो अनुच्छेद 39B और ग को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शहरी असमानताओं और प्रवासन की जटिल चुनौतियों को लेकर विशेषकर अनौपचारिक बस्तियों एवं सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। शहरी प्रवासी विशेष रूप से असंगठित बस्तियों या झुग्गियों में रहने वाले लोग स्थानीय निवास प्रमाण की कमी के कारण अक्सर कल्याणकारी योजनाओं में वंचित रह जाते हैं, जिससे जीवन और आजीविका के संवैधानिक अधिकारों के बावजूद असुरक्षित जीवन परिस्थितियां बनती है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सागरमाला परियोजना के बारे में क्वेश्चन है आपसे। सागरमाला परियोजना और भारत की सागर
दृष्टि सागर की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजनल। ठीक है। इसके अंदर पूछा है, दृष्टि भारतीय समुद्री नीति के दो मुख्य स्तंभ है। ये प्रयास भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने में कैसे सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री विकास करने में, संपर्कता में और सहयोग, सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर। ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सहायक हो जाएगा। अगला पूछा गया है, हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की थी? तो इसकी मेजबानी आपके रांची ने करी थी। ठीक है। अगला पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा और जलवायु जिम्मेदारी के मूल्यांकन में इसकी प्रासंगिकता की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? विशेष रूप से खपत आधारित उत्सर्जन और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी बहस के संदर्भ में। तो इसका आपको बताना था कौन सा कथन है। इसका सेकंड हो जाएगा, कार्बन पदचिह्न में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग जीवन चक्र से जुड़े प्रत्याश और अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल है, और विकसित देशों के उच्च प्रति व्यक्ति खपत आधारित उत्सर्जन को उजागर करके जलवायु न्याय के लिए तर्कों का समर्थन करता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला पूछा है आपसे, चैत्राली या चैत्राली उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सेकंड और थर्ड हो जाएगा। इस त्योहार को चंबा क्षेत्र में ढोलरू की संक्रांता के नाम से भी जाना जाता है, और यह सितंबर में मनाया जाता है और दिवाली की रस्मों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके चैत्रावली उत्सव के बारे में है। अगला पूछा है, हरियाणा के गुग्गा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। यह एक पुरुष भक्ति नृत्य है जो एक श्रद्धेय लोक संत की स्मृति में किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? लोक संत की आपकी स्मृति में किया जाता है। ठीक है। अगला पूछा है, मिशन वात्सल्य मुख्य रूप से बाल कल्याण के क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कमजोर बच्चों का संरक्षण और समग्र विकास करना चाहता है। ठीक है। अगला पूछा है, द ब्लाइंड लेडीज डिस्टेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका अनीस सलीम इसके लेखक है। ठीक है, द ब्लाइंड लेडीज डिस्टेंस के। अगला पूछा है आपसे, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों पर उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोपीनाथ बोरदोलोई। नेक्स्ट पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक भूख सूचकांक का एक मानदंड नहीं है? तो इसके अंदर मानदंड क्या क्या हो जाएंगे? एक तो बाल बोनापन हो जाएगा, बाल मृत्यु दर हो जाएगा, और एक अल्प पोषण हो जाएगा। आपका वय साक्षरता ये नहीं होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक एजेंट की परिभाषित विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, आर्थिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता। ठीक है। अगला देखिए, औद्योगिक सुधारों के अंतर्गत निकास नीति का उद्देश्य था। क्या था दोस्तों इसका? कंपनियों को अलाभकारी परिचालन बंद करने की अनुमति। ये इसका क्या था? एक उद्देश्य था। ठीक है। अगला पूछा है, भारत की संघ सरकार में कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? तो नाम मात्र प्रमुख होता है आपके राष्ट्रपति। ठीक है। अगला पूछा है, राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है और वह भारतीय राज्य में कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है। अगला पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भक्ति संत को उनके प्राथमिक फोकस या संबंधित विशेषता से सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका अंदर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीराबाई, जो कि राजपूत राजकुमारी जो कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति के लिए जानी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय एथलीट द्वारा एकल स्पर्धा में जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने हासिल किया था? किसने हासिल किया था? आपके अभिनव बिंद्रा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक वितरण को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका प्रभावित करता है दोस्तों आपको खनिज संसाधनों की निकटता, लौह अयस्क और कोयला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसदीय प्रणाली में मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच अंतर को संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं के आलोक में कौन सा कथन सही रूप में स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के निर्णय के बाद
अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर की दोहरी भूमिका को एक और मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में और दूसरी ओर कार्यपालिका और प्रेसिडेंट के मध्य समन्वयकर्ता के रूप में कौन सा सर्वोत्तम कथन के रूप में दर्शाता है, विशेषकर उसकी संवैधानिक शक्तियों की सीमा और विस्तार को उजागर करते हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की सलाह देता है और नीतियों को निर्देशित करता है, लेकिन औपचारिक रूप से शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही लागू करता है, जो सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, वीर नाट्यम का संबंध दक्ष यज्ञ की कथा से है। उस पौराणिक आख्यान में वीरभद्र की भूमिका क्या थी? तो यहाँ पे दोस्तों इसकी भूमिका क्या थी? यज्ञ का विध्वंस कर दक्ष का मस्तक काटना। ठीक है, ये इसकी भूमिका थी। अगला पूछा है, भारत में कारागार सुधार से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक चुनौतियों को लेकर विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और वैधानिक प्रावधानों के आलोक में निम्न में से कौन सा कथन राइट है? तो इसके अंदर बताना था, तो सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। न्यायिक हस्तक्षेप, जैसे डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और सुनील बनाम दिल्ली प्रशासन ने यह स्थापित किया कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार सहित मौलिक अधिकार प्राप्त है और मानवीय परिस्थितियों तथा सुधारों की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक है। अगला है आपका, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन एक ऐसी प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा को सही रूप में चिन्हित करता है जो गोपनीयता, प्राकृतिक न्याय और पीड़िता की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका, यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि पीड़िता महिला, जो पीड़ित महिला है, प्रतिवादी तथा गवाहों की पहचान गोपनीय रखी जाए और किसी भी प्रकार का उल्लंघन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। अगला है आपका, एफडीआई, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के बीच की संरचनात्मक भिन्नता को स्पष्ट करता है और भारत के बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के दृष्टिकोण से यह भिन्नता भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एफडीआई किसी उद्यम में दीर्घकालिक स्वामित्व और प्रबंधन हित को इंगित करती है। ठीक है, जबकि एफपीआई में तरल अल्पकालिक पूंजी प्रवाह होता है जिसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे यह अधिक अस्थिर होता है। ठीक है, तो ये तो आपका स्थिर हो रहा था और ये क्या हो रहा है आपका, अस्थिर हो रहा है। अगला देखिए, भारत का पहला ओलंपिक भाला फेंक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। ठीक है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द प्राचीन भारत में सांसारिक जीवन त्यागने वाले घुमक्कड़ तपस्वियों को संदर्भित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रमण। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक पुरस्कार युग्म सही नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा, रेत का मकबरा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सही सुमेलित है। ठीक है। रेत का जो मकबरा है, टॉम ऑफ सेट, इनको क्या मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है। अगला है आपका, सरल रेखीय गति के दौरान गति के सरल समीकरणों को किस स्थिति में लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आपका, जब त्वरण स्थिर होता है तब इसको आप लागू कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय महिला आंदोलन और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। ठीक है। अगला है आपका, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक किस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर पर केंद्रित है? तो ये आपका जीवन प्रत्याशा पर पीएम 2.5 पर का प्रभाव है। ठीक है। अगला है आपका, 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत की हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी चुनिंदा क्षेत्रों में उपज फसल उच्च उपज वाली फसलों के बीजों, उर्वरकों और सिंचाइयों का उपयोग करना, ये इसकी क्या थी, प्रमुख विशेषता। अगला है आपका, किस योजना में महालनोबिस मॉडल का उपयोग करते हुए भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था?
तो ये आपका सेकंड के अंदर हो जाएगा। पहले में आपका कृषि हो जाएगा और सेकंड में आपका इंडस्ट्रियल वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह आमतौर पर भारत में विस्तारित आयु लिंग पिरामिड का आधार बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 14 साल तक के बच्चे। ठीक है। अगला पूछा है, ओलंपिक रिंगों से संबंधित निम्नलिखित रंग महाद्वीप युग्मों में कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काला अंटार्कटिका, ये गलत है। हरा ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करता है और लाल अमेरिका को, नीला यूरोप को। ठीक है। अगला है, चोल साम्राज्य में किसी स्कूल के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो दान की गई भूमि को कहा जाता है साला भोग। ठीक है। और ब्रह्मदेव क्या होता है? ये जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। ठीक है, ये सारा ध्यान रखना है आपको। अगला पूछा है, 2025 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला राइट हो जाएगा, इस आयोजन में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला देखिए, जुलाई 2025 तक ब्रिक्स में कितने पूर्ण सदस्य थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11 पूर्ण सदस्य थे 2025 जुलाई तक। ठीक है। अगला है आपका, जुलाई 2025 तक कौन सी योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत योजना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रोसीजर स्टेबलाइज बॉय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणाओं में अंतर को भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेषतः मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया निर्णय के बाद सबसे सटीक रूप में कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कोई भी कानून केवल विधिक प्रक्रिया का ही पालन नहीं करे, बल्कि न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हस्तचालिता मल निष्कासन की मनाही एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की परिधि, उद्देश्य, विधिक ढांचे को लेकर विशेष रूप से प्रवर्तन, संविधानिक समर्थन एवं न्यायिक व्याख्याओं के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट थर्ड वाला। इसमें दिया गया है, अधिनियम यह निषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति को मेला ढोने के लिए नियोजित किया जाएगा। ठीक है। और पुनर्वास को एक वैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। यह स्थानीय निकायों को सर्वेक्षण करने और मौजूदा अनुबंधों को रद्द करने का भी आदेश देता है, किंतु अभियोजन की प्रक्रिया जांच और पूर्व स्वीकृति पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जाति आधारित भेदभाव एवं अत्याचारों से निपटने में संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की उपस्थिति के बावजूद जो विधिक, संस्थागत एवं कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियां बनी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में दर्शाता है? तो इसमें बेस्ट बताना था अपन को। तो पीओए एक्ट 1989 सात में तथा इसके 2015 संशोधन में SC/ST व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रावधानों को सशक्त किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कम रिपोर्टिंग, निम्न दोषसिद्धि दर और सामाजिक विरोध इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। ठीक है। दोस्तों, ये दो चार क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं शिफ्ट के अंदर जो बहुत ही डिफरेंट अलग ही चैप्टर से आए हैं, तो आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है आप उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार बस नॉर्मल रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका, धनराज पिल्ले ने कितनी ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बहुत कम चांस है रिपीट होने के, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आधी क्वेश्चन आते हैं शिफ्ट के अंदर, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अगला है, बुर्ज होम में किस प्रकार का दफनाया गया अवशेष प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे क्या हुआ था? भूमिगत गड्ढे। ठीक है। अगला पूछा गया है आपसे, एरोक सिम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प चुने। तो इसके अंदर आपको पहला वाला राइट दिया गया है, एरोक सिम के बलिदान अनुष्ठानों का नेतृत्व करने से पहले नायके
उपवास और अनुष्ठान शुद्धि से गुजरता है। ठीक है, अगला है आपका चक्री लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये एक हाड़ौती क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला पूछा है कौन सी योजना जनजातीय गांवों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं के साथ मॉडल बस्तियों में विकसित करने के लिए समर्पित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, अगला है अनीस सलीम को उनके उपन्यास द ब्लाइंड लेडीज डिस्टेंट के लिए 2018 में कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला? तो उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट के अंदर भी रिपीट हुआ था। ठीक है, उनका नाम भी क्या था? अनीस सलीम। ये दोनों का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस तरह से आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है 60 दिनों तक, दोस्तों ये आपका साइंस से पूछा गया है, 60 दिनों तक रेडियोधर्मी क्षय से गुजरने के बाद 20 दिनों की अर्ध आयु वाले पदार्थ के 100 मिलीग्राम नमूने का कितना भाग अभी शेष रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5 mg। अगला है आपसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देशों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त 4 प्रमुख पैरामीटर क्या है? तो 4 पैरामीटर है आपका GHC इमिशन उत्सर्जन, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा, एक आपका ऊर्जा उपयोग, एक आपका जलवायु नीति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधुनिक अर्थशास्त्र जिसे पहले राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद नियोजन विचारधारा में आए मूलभूत परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक से संकेतात्मक नियोजन की ओर। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला पूछा है भारत में संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी किस निकाय के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास है। ठीक है, अगला है भारत में किसी विशेष राज्य के लिए विशिष्ट कानून बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्यों की बात करें तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय को उसकी विशिष्ट विशेषताओं में से एक के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो सुहरवर्दी जो सुहरावर्दी आदेश होता है इसमें शाही संरक्षण स्वीकार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय एथलीटों के परीक्षण के लिए जिम्मेदार डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा है। डोपिंग रोधी जो एजेंसी है कौन सी है? नाडा है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है वर्ष 2025 तक कौन सा प्रमुख कॉरिडोर आर्थिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में सबसे तेजी से आगे बढ़ा है? तो ये आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है जो सबसे तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2025 में किस प्रक्रिया की सबसे सख्त निगरानी की जाएगी? तो ये आपका साइट पर अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग इनकी सबसे ज्यादा क्या की जाएगी? निगरानी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 2002 संशोधन के बाद गृह मंत्री को NEC का पदेन अध्यक्ष नामित किया गया था, ये आपका सही नहीं होगा। अगला पूछा है किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक विस्थापन की आलोचना किस प्रकार करता है? तो उसका राइट ऑप्शन है आपका प्रवासी और उपनिवेशवादी विषयों को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ चित्रित करना, ये इसकी आलोचना करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य प्राधिकरणों द्वारा निजी संपत्ति के अवैध ध्वस्तीकरण के संदर्भ में हाल के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में निम्न में से कौन सा कथन संवैधानिक और विधिक स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, किसी भी निजी संपत्ति को यदि राज्य प्राधिकरणों द्वारा पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के बिना गिराया जाता है तो ये कानून के शासन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, चाहे संरचना वैध हो या अवैध। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के 2025 के पूंजी खाते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्माता FDI और FPI की तुलना में
क्यों प्राथमिकता देते हैं जबकि दोनों ही विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान करते हैं? तो इसका राइट है आंसर एफडीआई दीर्घकालिक औद्योगिक भागीदारी लाती है और यह ब्याज दर भिन्नता के प्रति कम संवेदनशील होती है। ठीक है, जो एफडीआई क्या लाती है, औद्योगिक भागीदारी लाती है और ब्याज दर भिन्नता के प्रति क्या होती है, कम संवेदनशील होती है, जिससे रुपए की स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, अगला पूछा है वाडा किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये अभी पीछे भी पूछा गया है, तो ये क्या होगा, एंटी डोपिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में आनंद के महत्व को सही ढंग से पहचानता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उन्होंने बुद्ध के प्रवचनों का पाठ किया और सूत पिटक का संकलन किया। ठीक है, नेक्स्ट है एक वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2f के दोगुने के बराबर दूरी पर रखा गया है, बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो बनने वाला प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा और समान आकार का होगा। ठीक है, अगला है आपका इन ऐतिहासिक हस्तियों में से किसने 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान असम में भक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया? तो किसने किया दोस्तों, आपका श्रीमंत शंकरदेव ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स का लक्ष्य भारत जैसे देशों के लिए किस विशिष्ट क्षेत्र को मापना है? तो किसको मापना है, भावी कार्यबल के लिए कौशल तत्परता को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और उच्च आर्द्रता तथा वार्षिक जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या था, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक इंडस्ट्रियल की बात करें तो आपको सेकंड वाली लगाना है, आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला पूछा है एक संकुचित आयु लिंग पिरामिड संभवतः निम्न में से किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये आपका जनसंख्या वृद्धावस्था को दर्शाता है। ठीक है, आईओए किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपके भारत की ओलंपिक भागीदारी का प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी जिससे सिख समुदाय को एक अनुशासित और राजनीतिक रूप से जागरूक सैन्य भाईचारे में परिवर्तित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, किसने सिख गुरु ने खालसा की स्थापना करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें पहला हो जाएगा आपका हरियाणा ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र को हराकर खिताब जीता था, ये भी राइट है आपका। चैंपियनशिप पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह भारत ईरान अफगानिस्तान के बीच एक प्रमुख त्रिपक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाबहार परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संघीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता में शुरू की गई सजा का कौन सा नया रूप सामुदायिक बेहतरी पर केंद्रित है? तो कौन केंद्रित है दोस्तों, आपका सामुदायिक सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 तक कौन सी सरकारी योजना स्थानीय निकायों को पर्यावरण अनुकूल व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है? तो आपकी हरित क्रेडिट कार्यक्रम ये प्रोत्साहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2000 में सबसे युवा श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम के वैष्णव मठ से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो आपका क्षत्रिय डांस असम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 भारतीय संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा लगाई गई सीमाओं को स्पष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, संविधान का मूल ढांचा संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से सरकार या कमीशन की कौन सी सिफारिश भारत में संघवाद के प्रति उसके दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप में दर्शाती है? तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 356 का उपयोग
अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भगोरिया नामक जनजातीय महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आप जो अपने अनूठे स्वयंवर प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी में भगोरिया उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। ये स्वयंवर प्रथा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा, भले ही वह पारिवारिक निगरानी में अथवा घरेलू उद्यम के अंतर्गत किया गया हो? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एक 16 वर्षीय किशोर जिसने हाई स्कूल पूरा करने के बाद किसी पंजीकृत फैक्ट्री में पूर्णकालिक कार्य करना शुरू किया जहां खतरनाक और कार्य स्थितियां विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 2021 में प्रारंभ की गई इस योजना के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट। एग्री स्टेक स्टेक के तहत एकीकृत डिजिटल अधोसंरचना के निर्माण का उद्देश्य है जो किसान डेटाबेस, भौगोलिक जानकारी और फसल से संबंधित डेटा को समाहित कर व्यक्तिगत व आंकड़ा आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार के संदर्भ में ली एफआई तकनीकी की कौन सी विशेषता पारंपरिक वाईफाई से उसे विभिन्न बनाती है और भारत के डिजिटल तंत्र में इसके प्रयोग की संभावनाएं एवं सीमाएं किस प्रकार उत्पन्न करती है? तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? तो आपका रोव जो है एक कढ़ाईदार पोशाक है। ठीक है। और चूड़ियों वाला एक फेरन है। फेरन क्या होता है? आपका एक गाउन होता है, ड्रेस होती है। ठीक है। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से द बुक ऑफ चॉकलेट सैंड्स ये किसने लिखी थी? तो ये आपका जीत थाइल ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत इसमें से किस क्षेत्र का सीधे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? तो सैन्य व्यय का सीधे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीएनपी को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? तो जीएनपी विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का प्रतिनिधित्व करता है, जीडीपी का नहीं। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं था? तो इसमें आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत की संघीय सरकार में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी और मंत्री परिषद का प्रमुख किसे माना जाता है? तो आपके प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसी भक्ति संत को उनके द्वारा प्रचारित प्रमुख अवधारणा या परंपरा से सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, रामानुज किससे जुड़े हुए? विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है। रेड शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? रेड आपका कबड्डी में होता है। ठीक है। रेड उसे कहते हैं जब सारे आउट हो जाते हैं तो लास्ट मारना जाता है वो रेड। ठीक है। अगला बोला गया है, भारत में प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर उपकरण और लेखन का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 तक कौन सा देश ब्रिक्स का साझेदार देश और हिंद महासागर का तटीय राज्य दोनों होगा? तो ये आपका वियतनाम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस खेल में गोल, पेनल्टी कॉर्नर और ड्रिबल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो गोल आपका हॉकी में होता है, पेनल्टी कॉर्नर आपका हॉकी में होता है और ड्रिबल आपका हॉकी में होता है। अगला है, 2025 में भारत के आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं की प्रमुख चुनौती क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका शहरी ग्रामीण राज्यवार असमान विकास तथा कुछ राज्यों में ही धन का संकेंद्रण। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम जुलाई 2025 तक शहरों के लिए वास्तविक समय वायु गुणवत्ता डेटा और प्रदर्शन आधारित अनुदान दोनों को कवर करता है? तो ये आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 तक भारत के वर्तमान CDS कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिल चौहान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई जैसे भारतीय लेखक किस प्रकार आर के नारायण और मुल्कराज आनंद जैसे पूर्ववर्ती पीढ़ी के लेखकों से अपने साहित्यिक दृष्टिकोण में भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपनिवेशोत्तर आलोचना, संकर पहचान और वैश्विक आख्यानों को समाहित करती है। तो ये इसके बारे में एक विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों में संवैधानिक ढांचे और न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बीच का अंतर सही रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दया याचिकाओं में समाधान देने की शक्ति है, लेकिन इसके अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद सेकंड धारा सेकंड के अंतर्गत प्राप्त समाधान की शक्ति पूर्ण है। अमेरिका के अंदर की बात करें तो, और न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता प्रबंधन की उभरती रेखा में परिवर्तनीय दर रेपो तंत्र को अपनाने का क्या संकेत है, और यह स्थिर दर रेपो से बाजार गतिशीलता एवं मौद्रिक नीति संचरण के दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका VRR के अंतर्गत बैंक बाजार आधारित दरों पर तरलता नीलामी में भाग लेते हैं, जो नीति रेपो दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। ठीक है, इससे तरलता प्रबंधन और मूल्य खोज अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो सर्वोच्च उपाधि आपकी ग्रैंड मास्टर हो जाती है। अगला है आपका पाणिनि। पाणिनि एक बुक है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट है? तो उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ अष्टाध्यायी का संकलन किया था। जो पाणिनि है, इन्होंने क्या करा था, संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ अष्टाध्यायी का संकलन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, एक छात्र देखता है कि धारा प्रवाहित तार के पास रखी चुंबकीय कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। यह अवलोकन निम्न के अनुरूप है। तो ये आपका ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ठीक है। अगला है, किस गुमनाम नायक ने देशभक्ति की कविताएं लिखी और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रचार का नेतृत्व किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला है आपका, वैश्विक आतंकवाद सूचकांकों में देशों की रैंकिंग के लिए किस पैरामीटर पर विचार नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका आतंकवादी वेबसाइटों की संख्या, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक रूप से मुंबई मुख्यतः निम्नलिखित कारणों में सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी वाले क्षेत्र, बंदरगाह सुविधाओं और नम जलवायु से निकटता। ठीक है, ये आपकी कहाँ की विशेषता है? मुंबई की बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस योजना के दौरान भारत को आर्थिक अस्थिरता के कारण योजना अवकाश का अनुभव हुआ था? तो ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था, जब आपका वॉर भी हुई थी, तो उसकी वजह से भी ये योजना अवकाश घोषित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु लिंग पिरामिड संरचना जनसांख्यिकी वृद्धावस्था के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिकुड़ने वाला। ठीक है। अगला है आपका, भारत में फुटबॉल की शासी संस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, AIFF भारत में फुटबॉल का एक आधिकारिक शासी निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली निर्णायक जीत मोहम्मद गोरी की द्वितीय लड़ाई में विजय थी। तो ये आपका द्वितीय लड़ाई कौन सी थी? तराइन की। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 2024 में आयोजित 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के संबंध में दो कथन दिए हैं, जो दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये देखना नहीं है। अगला वाला देखिए, जुलाई 2025 तक बिम्स्टेक में कितने देश सदस्य हैं? तो ये आपके 7 सदस्य जुलाई 2025 तक। ठीक है। भारत में किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति
निम्नलिखित में निहित है। तो ये किस में निहित होती है? ये आपकी होती है राज्यपाल के अंदर, ठीक है। जो भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2025 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग है? तो आपके भाग हो जाएंगे 448 अनुच्छेद है और 25 आपके भाग है, ठीक है। इसके अंदर कब से कब तक है? जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं। तो कितने अनुच्छेद है? 448 तो आपके क्या हो गए? आर्टिकल्स है। और 25 क्या हो गए? आपके भाग हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, 448 और 25। नेक्स्ट है बीएनएस में जुलाई 2024 में साइबर अपराध को शामिल करने के लिए किस अपराध श्रेणी का विस्तार किया गया है? तो ये आपका असंगठित अपराध को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2025 तक उपलब्ध महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम जमा सीमा क्या है? तो ये आपकी सीमा हो जाएगी कितनी है? 2 लाख की, ठीक है। ये एक अधिकतम जमा सीमा है। नेक्स्ट है पुरुलिया, जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। सरायकेला झारखंड से मयूरभंज आपका उड़ीसा में देखे जाने वाले छऊ नृत्य को सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसकी डिटेल हो जाएगी आपकी। एक तो शास्त्रीय नृत्य, एक मजबूत मार्शल तत्वों के साथ किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो नृत्य थे। नेक्स्ट है आपका भारत में कैबिनेट कमेटियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने हेतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संवैधानिक स्वतंत्रता को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सभी को पता होना चाहिए। देखिए चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अंदर है, जो अनुच्छेद 324 के अधीन स्थापित है और मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भर्ती भांति प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए पारंपरिक कानूनी सीमाओं से हटकर कार्यवाही करने की कौन सी स्थिति न्यायिक सक्रियता का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक लोकहित याचिका के माध्यम से भारत सरकार को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का हवाला देते हुए मैनुअल स्क्वेंजर्स के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होलिका उत्सव को रंगों और हर्षोल्लासों का पर्व बताने वाले प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका रत्नावली, जो किसकी है? हर्ष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये एक भारतीय ग्रंथ है। नेक्स्ट है भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 द्वारा उजागर की गई संरचनात्मक चुनौतियां और नीति खामियों को निम्न में से कौन सा कथन अच्छे से परिभाषित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन पूछे गए पर शिफ्ट के अंदर, तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके जीडी के अंदर नहीं आएंगे। वैसे ये कुछ एक एक क्वेश्चन आ सकता है आपकी शिफ्ट के अंदर, तो ये ध्यान रखना। आप उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आप उसका गलत कर सकते हैं। अगला है अटल वयो अभ्युदय योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इस योजना के उद्देश्य या संरचना की भ्रामक व्याख्या को दर्शाता है? तो यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से पूरी तरह से लागू की जाती है। ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। अगला है प्लाज्मा किस प्रकार भौतिक व्यवहार की दृष्टि से अन्य द्रव्य अवस्थाओं से भिन्न होता है? तो प्लाज्मा एक उच्च ऊर्जा अवस्था है जिसमें परमाणु पूर्णतः आयनित होते हैं, जिससे यह विद्युत का संचार कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति प्रतिक्रियाशील होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य और संगीत संगत का कौन सा युग्म सही है? तो ये आपका सेला, जो एक ढोल और नगाड़ा वाला नृत्य होता है, ठीक है। इसमें ढोल और नगाड़े का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किस लेखक को दिल्ली ए सोलिलो गाय के लिए 2021 जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला था? कौन सा जेसीबी प्राइज मिला था? तो ये आपको मुकुंदन को मिला था, एम मुकुंदन को, ठीक है। अगला है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका एक नवाचार की क्षमता और आउटपुट को मापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीडीपी से मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो परिणामी मूल्य को इस प्रकार जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाता है,
ठीक है। अगर आप क्या करेंगे जीडीपी में से, या आप जीडीपी में से क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास, तो ये क्या निकल कर आएगा, घरेलू शुद्ध उत्पाद, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद राजकोषीय घाटे को परोक्ष रूप से कम करने में निम्न में से कौन से उपाय ने सहायता की है? तो ये आपके सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश ने सहायता करी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म किसी प्रमुख धार्मिक व्यक्ति को उसके संबंध स्थान या प्रथा से सही ढंग से मेल खाता है? तो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये एक संरक्षक संत है जिनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में, ठीक है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा शुरू किए गए किस आंदोलन का उद्देश्य दैनिक जीवन में फिटनेस को प्राथमिकता बनाना है? तो आपका फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर का लक्ष्य क्या था, दैनिक जीवन में फिटनेस को प्राथमिक बनाना। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध लिपि कौन सी है? तो ये आपकी लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकी है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो लिपि है वहां पर अभी एकदम क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी लिपि एकदम प्रसिद्ध थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक 2025 सदस्य किन दो क्षेत्रों को कवर करते हैं? तो ये आपका एक तो दक्षिण एशिया और एक आपका दक्षिण पूर्व एशिया, इनको कवर करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा रैकेट खेल नहीं है? तो रैकेट आपका टेनिस में यूज होता है, बैडमिंटन में यूज होता है, टेबल टेनिस में होता है, कबड्डी में नहीं होता है। नेक्स्ट है, 2025 तक शहर और जिले के भीतरी इलाकों को मिलाकर कौन सा क्लस्टर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा होगा? तो ये आपके 79 महानगरीय क्लस्टर ये हिस्से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए नोडल केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये नोडल कौन है अपने, भूपेंद्र यादव, ठीक है। ये किसके मंत्री है, पर्यावरण व जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है, 2024 और 25 के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके ओम बिरला हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पूरी AWA TPO वाले एग्जाम की पूरी जीके के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट करवा दिए। दोस्तों इस वीडियो को आप SSC GD वाले बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि उनका इस वीडियो को देखकर कुछ जीके के अंदर इम्प्रूव हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।